जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने बात की थी कि किस प्रकार इस समय वियतनाम अपने MiG-21 को ड्रोन में बदल रहा है। और उसी वीडियो में हमने बात की थी कि बहुत जल्द हमें अमेरिका के F-16 का एक ड्रोन वेरिएंट देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा QF-16, जहाँ पर उसको चलाने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि मशीन होगी। जी हाँ, और ये बात हमारी सच हो चुकी है। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं ये बोइंग की तरफ से रिलीज़ किया है और दावा किया गया है कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और इसको उड़ाने के लिए किसी भी तरह से कोई भी जो मैनुअल पायलट है वहाँ पर नहीं बैठा है, बल्कि इसको कंप्यूटर की मदद से उड़ाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बोइंग की तरफ से ये बात कही गई है कि अब जो F-16 फाइटर जेट्स हैं वो पूरी तरीके से कॉम्बैट ड्रोन्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। फ़िलहाल तो इनका यूज़ जो नए फाइटर जेट्स होंगे और नए पायलट्स आएंगे उनके लिए एक टारगेट के तौर पर किया जाएगा। यानी जब डॉग फाइट की प्रैक्टिस की जाएगी तो ये जो जेट्स हैं ये एक टारगेट के रूप में उनके सामने रहेंगे जहां पर वो इन्हें इंगेज करेंगे। लेकिन बहुत जल्द इसे एक कॉम्बैट ड्रोन में कन्वर्ट करके युद्ध क्षेत्र में भी उतारे जाने का प्लान यहाँ पे अमेरिका बना चुका है। F-16 पर यह प्रयोग तकरीबन अमेरिका एक दशक से कर रहा है और एक दशक बाद उसको ये काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और ये पहली मर्तबा नहीं था जब अमेरिका ने कोई ऐसा चमत्कार किया हो। इसके पहले अमेरिका ने Q4 नाम से भी एक इसी तरह का टारगेट बनाया था, एक ड्रोन बनाया था जो कि अमेरिका के F4 फैंटम पर आधारित था और उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका के F4 फैंटम से ही ली गई थी। लेकिन जब अमेरिका के विशेषता के F-16 की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है QF4 से। दरअसल इस तरह के जेट्स को ड्रोन में कन्वर्ट करना अमेरिका के लिए काफ़ी आसान था और क्योंकि इसमें डिजिटल फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम का यूज़ किया जाता है, उसके जो कंप्यूटर्स हैं वो भी काफ़ी आधुनिक हैं, इसलिए इसको ड्रोन में कन्वर्ट करने में कुछ खास दिक्कत हुई नहीं। और अमेरिका आगे इस पर और रिसर्च अपनी कर रहा है और वो सारे क्षेत्र तलाश रहा है जहाँ पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आसानी से अमेरिका के द्वारा किया जा सके। अब बोइंग ने इसको लेकर के ये कहा है कि ये जो ड्रोन्स होंगे ये बहुत जल्दी ऐसे टारगेट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे जो अमेरिका की आने वाली जो मिसाइल्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको कड़ी टक्कर दे सकें। एक गज़ब की बात आपको पता होना चाहिए कि एक डॉग फाइट के दौरान इन्हीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले F-16 ने जो मैन्ड एयरक्राफ्ट थे उनको हराया था, जिसके बाद से ये जो चर्चा थी एक बार फिर से गरमाई थी और इसको लेकर के बहुत सारे लेख भी लिखे गए थे। और हमने अपने उस वीडियो में बताया था कि F-16 को कन्वर्ट करना अमेरिका की एक बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वो इन ड्रोन्स को ख़राब नहीं होना देना चाहते, क्योंकि ये एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है जिनको ड्रोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। और तकरीबन 2010 से ही इनका जो ट्रायल है वो शुरू कर दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या ये ड्रोन कहीं जाकर के स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं या सिर्फ इन्हें एक टारगेट के तौर पर बनाया गया है। और अमेरिका इस काम को कितने बड़े पैमाने पर कर रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने जो इनके बोन गार्ड है या इनके जो कब्रगाह है वहाँ से बोन यार्ड से तकरीबन 32 फाइटर जेट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है। या ये कह सकते हैं कि जो 32 रिटायर फाइटर जेट्स थे F-16 उनको अमेरिका ने फिर से उठवा लिया है और उनको ड्रोन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया गया है। और इसको लेकर के अमेरिका ने खुद का एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया है जो इस प्रकार के ड्रोन्स पे काम करेगा और उसको नाम दिया गया स्काई वॉर्ड। शुरुआत में इन जेट्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि ये टेक ऑफ तो आराम से कर लिए थे, लेकिन लैंड करते समय इनके सिस्टम में दिक्कत देखी गई थी, लेकिन बाद में उसी को फिक्स करने में बोइंग लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि असली मामला क्या है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल बोइंग का मकसद ये है कि जो ख़तरनाक जगह हैं जहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी ताकतवर हैं उनको तबाह करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बात खुद वहाँ पे द ड्राइव में एक लेख में लिखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका का मकसद मुख्यतः ये है कि रशिया जिस तरह अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम हर जगह तैनात कर रहा है तो इन ड्रोन्स की मदद से उन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए एक रास्ता बनाने का काम करेंगे और बहुत मुमकिन है कि इनको एक विंग मैन की तरह यूज़ किया जा सके। ये जो ड्रोन्स हैं अपने साथ छोटे छोटे और जो ड्रोन्स होंगे उनको लेके जाने में सक्षम होंगे और उनसे अटैक किए जाने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो अमेरिका का मुख्य मकसद यही है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपने फाइटर पायलट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए बल्कि विषम परिस्थितियों में इन्हें हमले के एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके, जिससे कि ये एनिमी के जो डिफेंस है उनको बर्बाद कर सकें। आपको क्या लगता है ये जेट कितने ताकतवर होंगे? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।